एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे थे। अब तक पर्यायवाची की 7 क्लासें हो चुकी हैं, आज 8वीं क्लास होगी। ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे, हमें विश्वास है आप सीखे होंगे। अब आगे लिखेंगे, चलेंगे बाबू। ज़रा कोई बताएगा, क की सीरीज चल रही थी, क की सीरीज चल रही थी और क में कहाँ तक हो चुका था हम लोगों का? कृष्ण तक हो चुका था। आगे लिखेंगे बाबू, नंबर 16 है बाबू, 17 के 18 लिखेंगे। कंदरा, अच्छा कंदरा हो चुका था ना, केला भी हो चुका था ना। 18 केस चलेंगे हम लोग। 18 नंबर पर चलेंगे बाबू, 18 नंबर पर हम लोग चलेंगे केस। 18 नंबर लिखेंगे केस लिखिए बेटा। बहुत सुपर पर्यायवाची कई बार पूछा गया है केस का। लिखेंगे हम लोग बाल कच अलक, बाल कच अलक लिखिए बाबू। बाल कच अलक लट कुंतल, लट कुंतल काकुल चिकुर पस्म, काकुल चिकुर लिखेंगे बाबू। पस्म लिखेंगे, पस्म। आगे चलिए, पस्म के बाद लिखेंगे हम लोग पस्म मेचक शिरोरूह चश्म, मेचक शिरोरूह चश्म लिखेंगे बाबू। रोम और गेसु, रोम और गेसु। ए बाबू आपके केस के पर्यायवाची हैं। 19वां पर्यायवाची लिखेंगे, अभी सब याद करवा देंगे। 19वां चलेंगे हम लोग क्रोध, क्रोध का लिखेंगे बाबू हम लोग। क्रोध का पर्यायवाची चलेंगे कोप आमर्ष गुस्सा, कोप आमर्ष गुस्सा, कोप आमर्ष गुस्सा। रोष आक्रोश, रोष आक्रोश, रोष बाबू लिखेंगे आक्रोश, आक्रोश। प्रकोप, प्रकोप। फिर उसके बाद रिस, बीसवां लिखेंगे। बहुत सारे शब्द इसमें समझाने लायक है बाबू, मजा आएगा। लिखेंगे 20वां हम लोग, 20वां कनक, 20वां लिखेंगे बाबू कनक। कनक में हम लोग लिखेंगे हेम हाटक हिरण्य, हेम हाटक हिरण्य, हेम हाटक हिरण्य। स्वर्ण सोना, स्वर्ण सोना, स्वर्ण सोना। कंचन कलधौत, कंचन कलधौत, कंचन कलधौत। जातरूप तामरस, जातरूप तामरस लिखेंगे, जातरूप तामरस। फिर कुंदन, कुंदन तुरंत याद हो जाएगा बाबू। लिखेंगे अगला 21वां पर्यायवाची, 21वां पर्यायवाची लिखेंगे कनक के बाद कीचड़। पूछा गया है पेट में कीचड़, बहुत सुपर पर्यायवाची है कीचड़। लिखेंगे बाबू कीचड़ का तामरस। कनक है ना बाबू, हाँ उसको बना देते हैं हम लोग, वह हो जाएगा तामरस। चलिए कीचड़ का लिखेंगे बाबू गारा पंक करदम,
गारा पंक करदम कीच, गारा पंक करदम कीच। एक और आ जाएगा, 22वां लिख लेंगे, कट नहीं रहा, नहीं चलिए आ जाएगा। किनारा, किनारा, किनारा का लिखेंगे मित्र, लिखिए इसको, किनारा का पुलिन तट छोर, पुलिन तट छोर, सिरा पर्यंत, सिरा पर्यंत, तीर कुल बेला तट, तीर कुल बेला तट, बेला तट। कुल कामा यहां लिख देते हैं, बेला तट। अब इतना याद करवाते हैं, एक बार इसको लिखेंगे बाबू, फिर इसको याद करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बताना, इसमें लिखेंगे हम लोग। केस का बाल, कच, अलक, लट, कुंतल, काकुल, चिकुर, पश्म, मेचक, सिरोरूह, चश्म, रोम, गेसु। क्रोध का कोप, आमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, रिस। कनक, हेम, हाटक, हिरण, स्वर्ण, सोना, कंचन, कलधौत, जातरूप, ताम्रस, कुंदन। कीचड़ का गारा पंक करदम कीच। किनारा का पुलिन तट छोर, सिरा पर्यंत, तीर कुल बेला तट। चलिए बाबू अभी याद करवाते हैं, ध्यान देंगे। केस माने बाल, ये तो आप जानते हैं। कच, ध्यान देंगे, कच माने बाल। अगर यहीं पर कुछ दे दिया, कच समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, कच माने बाल, कुछ स्तन, कुछ माने स्तन, कच माने बाल, कुछ माने स्तन, ये याद रखेंगे। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, कच माने बाल, कुछ माने स्तन। ठीक बाबू, याद कर लेंगे इसको, सारी चीज देखते चलेंगे। बाल, कच माने बाल, कुछ माने स्तन, ये बात याद रखेंगे। कच, अलक, अलक माने बाल, खूब पूछा जाता है अलक। लट, कुंतल, एक कच भी इंपॉर्टेंट है, अलक भी, कुंतल भी। लट माने बाल, आप जानते हैं ना, बरवा में लटा वाला ना, लट। कुंतल, काकुल माने बाल, सुपर मोस्ट। चिकुर माने बाल, चिकुर माने बिखरे हुए बाल बेटा ना, चिकुर माने बिखरे हुए बाल ना। कैसे था कि अति मलिन वृषभानुजा कुमारी, हाँ, उस पंक्ति में आया है बाबू चिकुर। पश्म बाल, मेचक है ना, घुघराले बाल को कहते हैं मेचक, मेचक। सुपर मोस्ट, सिरोरूह, सरोरूह, सरोरूह कमल, सिरोरूह बाबू, सिरोरूह बाल, और करे बाद सिरोरूह बाल, सरोरूह कमल। एकदम याद रखा बाबू, यही डिस्टर्ब करेगा आपको। चश्म, देखो चश्म बाबू आंख का भी पर्यायवाची है और चश्म बाल का भी पर्यायवाची है, बात समझे ना। और कैसे है आप देखो ना, आंखें क्या हैं काली, फिर क्या है सफ़ेद, बाल भी क्या है काले, फिर क्या है सफ़ेद। अच्छा, चश्म कब कहता है? चश्मदीन गवाह को पेश किया जाए, जो करंट में देखा हो ना, इसलिए कोर्ट में यही कहा जाता है चश्मदीन गवाह को पेश किया जाता है। चश्मा ने आंख भी, चश्मा ने बाल भी ना बाबू, दोनों को याद रखेंगे। रोम, गेसु, गेसु याद रखेंगे बेटा, गेसु किसका पर्यायवाची है? बाल का। गेसु इतने तो बहुत मस्ट है बाबू। केस, बाल, कच, अलक, लट, कुंतल, काकुल, चिकुर, पश्म, मेचक, सिरोरु, चश्म, रोम, गेसु। नीचे आएंगे क्रोध का, कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, सब आप जान जाएंगे। अमर्ष को अंडरलाइन रखो, अमर्ष को, अमर्ष। क्रोध का कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष,
आक्रोश याद रखेंगे बाबू, फिर प्रकोप, रिस। तई ध्यान दा, एक जगह एक प्रश्न और याद करा। ये रिस छोटी की मात्रा, देखो बेटा रिस और रीस ये दो चीजें हैं। तो रिस माने तो यहां क्या लिखा गया है, क्रोध, और रीस माने ईर्ष्या। रीस बड़ी रीस बरल है, यहां रीस, रीस माने क्रोध और रीस माने ईर्ष्या। याद कर लेंगे बाबू, ये बहुत मस्त श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है बाबू, है ना। रीस माने क्रोध और रीस माने ईर्ष्या, दोनों में अंतर है बाबू, क्रोध और ईर्ष्या में अंतर है। तो ये रीस है, रीस माने क्रोध, और रीस देखो बड़ी है, बड़ी से शुरू हुआ है ईर्ष्या। तो रीस माने ईर्ष्या और रीस माने क्या वाला, क्रोध। श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द 1 नंबर का। आगे चलेंगे। कनक, हेम, हाटक, हिरण, स्वर्ण, सोना, कंचन, कलधौत, जातरूप, तामरस, कुंदन। ध्यान दें बेटा, हेम भी इंपॉर्टेंट, हाटक भी, हिरण भी, ये तो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हेम, हाटक, हिरण, स्वर्ण सोना जान जाएंगे। कंचन, कंचन इसको जानेंगे बेटा, कंचन ये देखो। कलधौत चांदी भी बाबू, और कलधौत सोना भी, कलधौत के धाम है ना, कलधौत सोना का भी चांदी का। जात रूप, तामरस, तामरस माने तांबे रंग का होता कि नहीं सोना, तांबे रंग होता, तामरस। उसके बाद कुंदन, कुंदन है ना, कुंतल ना बेटा, कुंदन हो, कुंदन है ना, कुंदन। तो कलधौत सुपर मोस्ट, हाटक सुपर मोस्ट, हेम और हिरण सुपर मोस्ट। हिरण है बेटा, हिरण, और हिरण गर्भ कह देगा बेटा तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ध्यान देंगे। कीचड़ सुपर मोस्ट बेटा, गारा सब जानते हैं। पंख, करदम, कीच। तो करदम को एकदम माइंड में रखो बेटा। कंदर्प माने कामदेव, दर्प माने घमंड, लेकिन करदम माने कीचड़। यह करदम याद रखिए बेटा, पूछेगा कीचड़ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है तो दे देगा पंख, करदम, कीच, कंदर्प। तो कंदर्प माने कामदेव, ये करदम है, देख लीजिएगा बेटा, करदम माने कीचड़ है। बात समझे ना, करदम है, एकदम याद रखिएगा। कंदर्प माने कामदेव होता है, लेकिन करदम माने कीचड़, और दर्प माने घमंड होता है। पेट में पूछा गया पर्यायवाची है, दर्प घमंड बाबू न। गारा, पंख, करदम, कीच है ना। करदम को याद, अब पंख, पंख प्लस जा नहीं पढ़ते हो, कमल का क्या पढ़ते हैं। किनारा, पुलिन, तट, छोर, सिरा, पर्यंत, तीर, कूल, बे, ला, तट। ध्यान देंगे। पुलिन इसको याद रखेंगे। तट आपको पता है कि नहीं, छोर पता है, सिरा पता है, पर्यंत माने अंत तक। फिर तीर है कूल, देखो कूल। अब ध्यान दें बेटा, एक कूल है और एक होता है कुल। श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, एक कूल होता है और एक कुल होता है। तो कूल माने किनारा, कूल माने किनारा, लेकिन कुल माने वंश या योग, जोड़, समस्त कह सकते हैं ना। तो यहाँ कुल माने वंश भी कह सकते हैं, है ना। कुल माने जोड़ नहीं होता है क्या, कुल कितनी चिड़िया थी, कुल, कुल माने योग जोड़, कुल माने वंश, लेकिन कुल ना नहीं कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नीत नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। और जो खग हो तो कहाँ बसो, मेरो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो कालिंदी यमुना, कूल कुल, हाँ श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द। चलिए अब क्या कहता है बाबू, पुलिन। एक बार देख लेंगे, हमने किसको पढ़े बेटा, पहला पेज आपका केस, बाल, कच, केस को पढ़े आप, बाल, कच, कुछ माने स्तन, कुछ माने स्तन, कच, अलक, लट, कुंतल, काकुल, चिकुर, पश्म, मेचक, सिरोरूह, चश्म, रोम, गेसु। गेसु याद रखिए बेटा, नया पर्यायवाची है गेसु, गेसु नया पर्यायवाची, हरदेव बाहरी, गेसु याद रखेंगे बाबू। और बाकी सब हमने बार बार आपको बोला है, गेसु नया पर्यायवाची मिला, इसको याद रखेंगे। गेसु किसका पर्यायवाची है, केस। ऐसे पूछ देगा केस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता करना है ना, गेसु के गेस कहला के ना, कि बाल का पर्यायवाची, ठीक है ना। अच्छा, काकुल, चिकुर, कुंतल, चश्म, सिरोरूह, यहाँ का तो फंसाई, सिरोरूह की जगह का दे दी, सरोरूह दे दी। कदम खुद है पता, हम 20 दिन ये पढ़ के आया तू दे।
आगे चला, क्रोध, कोप, अमर्ष, सुपर सुपर मोस्ट बेटा, अमर्ष गुस्सा, रोष जानते हो, आक्रोश, प्रकोप, रीस। रीस माने क्रोध, रीस माने ईर्ष्या, इस बात को याद करना बेटा। रीस माने क्रोध और रीस माने का हो ईर्ष्या, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। कनक, हेम, हाटक, हिरण, स्वर्ण, सोना, कंचक, कलधौत, जातरूप, ताम्रस, कुंदन। जातरूप भी बेटा इंपॉर्टेंट है, कलधौत सुपर सुपर मोस्ट है, कलधौत के धाम है ना, कलधौत चांदी का भी पर्यायवाची और सोने का भी पर्यायवाची है। ओके भाई, हिरण याद रखें बेटा, हिरण ना हिरण्य, हिरण्य ध्यान दिया, हिरण्य सोने का पर्यायवाची है, याद रखेंगे बाबू। कीचड़ का गारा, पंख, करदम, कीच, यहां तो है कंदर्प दे दी बेटा, कंदर्प केकर पर्यायवाची है, कामदेव का, करदम केकर पर्यायवाची है, कीचड़ का, वेरी गुड। किनारा, पुलिन, पुलिन बाबू दलदल हवा का है ना, पुलिन दलदल हवा की एकदम, जौन किनरवा में दलदल हवा रहा लोग के पुलिन का है ना, हाँ समझे ना। पुलिन, तट, छोर, सिरा, पर्यंत, तीर, कुल, और कुल माने किनारा, कुल माने वंश। फिर उसके बाद बेटा बेला तट, बेला तट यानी तट माने आज ही ना, बेला तट किनारा, समझ जा लो। चलिए बाबू आगे चलेंगे हम लोग। चलिए कौन से नंबर पे थे हम लोग बेटा, बताएगा कोई? 24वां लिखेंगे, 23। तो करेंट में रहा, चलिए बोलेंगे 23। कंचुकी, कंचुकी, कंचुकी लिखेंगे, क की श्री चले लिखेंगे। अंतःपुर रक्षक, पहरेदार जी की कहा है ना, अंतःपुर रक्षक, अंतःपुर रक्षक। चोबदार, द्वारपाल, चोबदार, द्वारपाल, द्वारपाल, प्रतिहार, प्रतिहार। कंबल लिखेंगे, ये पूछा गया टीजीटी में है बाबू, कंबल, कंबल लिखेंगे बाबू। कंबल में लिखेंगे कमरा, गुदमा, थुलमा, कमरा, गुदमा, थुलमा, गुदमा, थुलमा, दुसाला, धूस, दुसाला दोनों तरफ छोड़ सकेला, फिर दुसाला के बाद धूस, धूस। आगे लिखेंगे कमरा, गुदमा, थुलमा, दुसाला, धूस। कर्ण, 25वां लिखेंगे कर्ण, कर्ण लिखेंगे सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, सूतपुत्र बाबू लिखेंगे, सूतपुत्र। राधे अंगराज, राधे अंगराज, राधे अंगराज। आगे चलेंगे 26वां, कर्ण के बाद 26वां लिखेंगे बाबू कालिंदी, कालिंदी का लिखेंगे हम लोग, कालिंदी का लिखेंगे अर्कजा, कृष्णा, यमुना, अर्कजा, कृष्णा, यमुना, सूर्य तनया, सूर्य सुता, सूर्य तनया, सूर्य सुता, सूर्य सुता लिखेंगे बाबू, सूर्य सुता। तरनि तनुजा, हंस सुता,
तरनी तनुजा हंस सुता। हंस सुता कछुआ। 27वां लिखेंगे कछुआ। कूर्म कमठ कच्छप। कूर्म कमठ कच्छप। कूर्म कमठ कच्छप। 28वां केवट। केवट लिखेंगे मल्लाह माझी। मल्लाह माझी। मल्लाह माझी नाविक। नाविक खेवट धीवर। खेवट धीवर। क की श्री समाप्त होती है बेटा, एक बार इसको याद करवा देते हैं। कंचुकी अंतपुर चोबदार द्वारपाल प्रतिहार। कंबल कमरा गुदमा थुलमा दुसाला धूष। कर्ण सूर्यपुत्र सूतपुत्र राधे अंगराज। कालिंदी अर्कजा कृष्णा यमुना सूर्य तनया सूर्यसुता तरण तनुजा हंससुता। कछुआ कूर्म कमठ कच्छप। केवट मल्लाह माझी नाविक खेवट धीवर। लिखेंगे बाबू, हो गया। चलिए ध्यान देंगे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं बाबू? कंचुकी। कंचुकी बेटा प्रतिहार को याद रखो, यही पूछा था बेटा। प्रतिहार द्वारपाल नहीं, जो दरवाजे पर रखते हैं वॉचमैन जिसको कहते हैं बाबू, वही है। अंतपुर रक्षक यानी महल की रक्षा करने वाला। अंतपुर रक्षक चोबदार द्वारपाल प्रतिहार। तो द्वारपाल सब लोग जानते हैं बाबू। प्रतिहार को याद रखिएगा, ये पूछा गया है। प्रतिहार किसका पर्यायवाची बेटा? द्वारपाल का ना। द्वारपाल प्रतिहार चोबदार अंतपुर रक्षक कंचुकी। कंचुकी तो अगर दे दिया द्वारपाल का पर्यायवाची तो कंचुकी भी दे सकता है ना। कंचुकी भी याद रखें क्योंकि कंचुकी आपके लिए नया शब्द है ना। कंचुकी प्रतिहार द्वारपाल चोबदार और अंतपुर रक्षक। तो कंचुकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बाबू। द्वारपाल इंपॉर्टेंट, द्वारपाल करके देगा कि द्वारपाल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। कंबल कमरा गुदमा थुलमा दुसाला धूस। दुसाला माने दूर तो छोड़ने वाला। दुसाला वस्त्र का भी पर्यायवाची है ना बाबू। दुसाला वस्त्र का भी पर्यायवाची है। अच्छा का हो? अरे इतना समझदार है ये हुआ। अरे उसके पहले भी आप कर सकते थे ना, बात को समझते नहीं आप लोग। कंबल कमरा गुदमा थुलमा दुसाला धूस। कर्ण का देखेंगे बाबू। कर्ण श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द भी है। कर्ण माने बेटा कान। कर्ण माने कुंती का पुत्र। और कर्ण माने एक अर्थ और आप लोग बताएंगे। सोचा? अरे कर्ण माने कान, कर्ण माने कुंती का पुत्र, और कर्ण माने किसी के सामने की भुजा नहीं होती है। क्या गणित पढ़ते आप लोग? तब इतना सोचे बदे माने कि यही बदे हम रुकल रह गए। कहीं देखी बुद्धिया मोबाइलिये में काम करे लेकिन यहो में काम करे है ना। कोण के सामने की भुजा को, अरे त्रिभुज के सामने की भुजा को, कोण के सामने की भुजा को, कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इतना खर्द सोच लेना चाहिए कि माने कि एक शब्द के अनेकार्थी अर्थ है ना। तो ये पूछा गया कर्ण माने बेटा, अरे क्या उठते हुई भाई देख के ना जीत ले ये देखा जो यहाँ 1.5 लाख कई हो करोड़ों रुपया हम खड़ा हिला। हाँ 1 करोड़ 1,68,000 एक ना देखा तू। अच्छा जो तो वो 1 करोड़ का है, ये है इतना सही है। चलिए कर्ण बेटा सूर्यपुत्र है कि नहीं? सूर्यपुत्र है। सूतपुत्र समझ जाएंगे, सूर्यपुत्र सूतपुत्र। फिर राधे जो लालन पालन किया था बाबू, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा गया। अंगराज है ना, जब वहां पर क्या हो रहा था? द्रौपदी
स्वयंवर, स्वयं प्लस वर, यानी स्वयं चुन रही थी वर को ना द्रौपदी, कि जो क्या किया था, जो मछली के मत्स्य वेदन कर देगा, मछली के तीर में, मछली की आंख में तीर से मत्स्य वेदन करेगा, उसी के साथ जो है कुंती का विवाह होगा, क्योंकि स्वयंवर था। अब एक कर्ण आगे बढ़ा, अब तब तक द्रौपदी ने कहा कि आई डू नॉट लाइक यू, है ना, हो सकता है स्पीकिंग कोर्स कहीं ले रहा है ना, बोल डालो ये भाव, उसमें क्यों करंट में ना रहा। अब उसके बाद तो पूछल गली ने कहा का बात ये तो बताओ ना कि सूत पुत्र के साथ मेरा गठबंधन नहीं हो सकता। अब उसके बाद तो फिर अर्जुन आए, लेकिन उसी समय उन्होंने अंगराज माने जो दुर्योधन था वो अपने मुकुट उतार करके तुरंत रख देता कि आज से अंग देश के क्या रहेंगे, राजा, इसलिए कर्ण का एक नाम और क्या हो गया, अंगराज। ठीक है बाबू, तो अंगराज किसका पर्यायवाची, राधे किसका पर्यायवाची, बड़ा इंपॉर्टेंट, सूत पुत्र और सूर्य पुत्र सब जानते हैं ना, सूर्य पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, राधे और अंगराज। कितनी अच्छी कहानी थी, सब कहानी आप जानते हैं। कालिंदी, अर्कजा, देखो अर्क किसका पर्यायवाची बाबू, सूर्य का, और किसका पर्यायवाची है, मदार का, है ना। हाँ, खड़बिहर हम याद करिए, अच्छा अच्छा तो याद करा ना, फिर आया पढ़े का कर लोगों। अर्कजा, अर्क माने सूर्य, है ना, और अर्क माने मदार भी होता है। अर्क माने सूर्य की, जा माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री क्या हो गई, यमुना। कालिंदी यही है बेटा। कृष्णा, कृष्णा बाबू ने द्रौपदी का भी पर्यायवाची कृष्णा है, और कृष्णा राधा का भी पर्यायवाची है, और कृष्णा यमुना का भी पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो कृष्णा द्रौपदी का, इसका जो है कालिंदी का, यमुना जन्म करते हो आप लोग, है ना, और यमुना का पर्यायवाची ऐसे करके पूछेगा तो अर्कजा बहुत मस्त है बेटा, कालिंदी भी बहुत मस्त, क्योंकि क की सीरीज चल रही है इसलिए कालिंदी हमको इधर लिखना पड़ रहा है ना। अब यह की चलेगी तो यमुना आपको इधर मिलेगा और बाकी लोग इधर मिलेंगे। अच्छा, अर्कजा, कृष्णा, यमुना, सूर्य तनया, तनया माने बाबू पुत्री, और तनय माने पुत्र, टेट 2011 में पूछा गया था। सूर्य सुता, तरण तनुजा, तर तमाल तरुवर बहु छाए, पढ़े हो, तरण तनुजा माने यमुना, हंस सुता, हंस किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, और सुता माने पुत्री, है ना, कि कैसे था कि हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छा, उधव मोह ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन सखन कुंज की छा, है ना, कि उधव मोह ब्रज बिसरत ना, हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छा, माने वर्णन करता हूँ कि वो सारी चीजें हमको याद आ रही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता माने यमुना नदी का सुंदर, कगरी माने किनारा, मुझे याद आ रहा है। तो हंस सुता भी किसका पर्यायवाची है, यमुना का, हंस माने सूर्य, लिखवाया भी मैंने उसमें, है ना। अच्छा, अर्कजा, कृष्णा, यमुना, सूर्य तनया, सूर्य सुता, तरण तनुजा, हंस सुता। अर्कजा सुपर सुपर मोस्ट, अर्कजा सुपर सुपर मोस्ट बेटा, सूर्य ये देखो, तरण तनुजा बाबू और हंस सुता, याद कर लेंगे। कछुआ, कछुआ बेटा, कूर्म, कछुआ में कौन सा लिंग है बाबू, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, कछुआ बताइए, पुल्लिंग, कछुआ क्या है, सदैव पुल्लिंग बेटा ना, सदैव पुल्लिंग, कछुआ। कूर्म, कूर्म याद रखें बाबू, कूर्म, कमठ, कच्छप, कमठ कच्छप, तो कमठ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कमठ किसका पर्यायवाची है, कछुआ का, उसमें देगा बेटा डायरेक्ट पूछ करके, कमठ किसका पर्यायवाची, कछुआ का। कूर्म, कमठ, कच्छप। केवट, मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट, धीवर, सब जानते हैं बेटा ना, मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट, धीवर। हम लोग का सीरीज आज समाप्त कर दिए बेटा। पहला क्या पढ़े, कंचुकी, अंतःपुर रक्षक, चोबदार, द्वारपाल, प्रतिहार। प्रतिहार सुपर सुपर मोस्ट बेटा, द्वारपाल पूछेगा ना, प्रतिहार किसका पर्यायवाची, 4 ऑप्शन देगा उसमें बेटा, द्वारपाल का, इसका, इसका, तो द्वारपाल ऑप्शन में रहेगा लेकिन प्रतिहार प्रश्न में रहेगा। कंबल, कमरा, गुदमा, थुलमा, दुसाला, धूस। कर्ण बेटा सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधे, अंगराज, अंगराज पर एकदम पूरा मोहर लगा, अंगराज पूछा जाएगा आपसे। कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, यमुना, सूर्य तनया, सूर्य सुता, तरण तनुजा, हंस सुता। फिर कछुआ, कूर्म, कमठ, कच्छप, इसको याद करेंगे। केवट, मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट, धीवर, है ना। बेला तट किसका पर्यायवाची बाबू, वेरी गुड, चलेंगे बाबू। क की सीरीज समाप्त होती, अब किसकी चलेगी, ख की। ख की सीरीज में लिखेंगे पहला, पहला ख की सीरीज में लिखिए बाबू, पहला ख की सीरीज में लिखेंगे खल,
खल का लिखेंगे दुष्ट अधम पामर, पामर पूछा गया बेटा, दुष्ट अधम पामर, दुष्ट अधम पामर, नीच सठ दुर्जन, नीच सठ दुर्जन, धूर्त नृशंस, धूर्त नृशंस, नृशंस, कुटिल पाजी, कुटिल पाजी लिखेंगे। ख से दूसरा आ जाएगा बाबू, दूसरा लिखेंगे खग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार ही पूछा गया टीजीटी में। खग, ख माने बाबू आकाश में, ग माने गमन करने वाला, विहग विहंग पक्षी, विहग विहंग पक्षी, विहग विहंग पक्षी लिखेंगे। पक्षी पंछी, द्विज चिड़िया, तो है पक्षी पंछी लिखेंगे। साला मच्छर था। पंछी द्विज चिड़िया, द्विज चिड़िया, द्विज चिड़िया, शकुनी पखेरु, यही पूछा था, शकुनी पखेरु, हाँ शकुनी पखेरु पूछा था कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। हाँ शकुंत भी दिया, शकुंद दिया था, वही नहीं था, कनेर का पर्यायवाची था। शकुनी पखेरु चलेंगे बाबू, पखेरु, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ा ना, पूछे किसी तरह। पखेरु, शकुंत नभचर, ये भी था विकल्प में, शकुंत नभचर, शकुंत नभचर, और शकुंत शकुंद ये भी दे दिया था। सोचो कितना करीब मैटर ले जाकर। शकुंद कनेर का पर्यायवाची है, शकुंत पक्षी का पर्यायवाची है, ये पूछा था। नंबर 3 लिखेंगे बाबू, खग के बाद, खग के बाद आ गया खून। खून का लिखेंगे बाबू, खून का लहू शोणित रक्त, लहू शोणित रक्त, लहू शोणित रक्त, रुधिर, रुधिर। खिड़की का लिखेंगे बाबू, खिड़की का लिखेंगे हम लोग गवाक्ष, एलटी में पूछा इसी में संधि बाबू, गवाक्ष वातायन, वातायन, झरोखा, बारी, झरोखा बारी, दरीचा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दरीचा, दरीचा, अंतरद्वार, अंतरद्वार, खरगोश, खरगोश, खरगोश का लिखेंगे बाबू खरहा सशक ससा, खरहा सशक, सस का पढ़ते हैं ना आप लोग संस्कृत में, ससा,
ख की सीरीज समाप्त हुई। समझाते हैं इसको, लिखेंगे। हाँ हाँ, इतना ही है। इतना मतलब 5 बुकों में खोजने के बाद इतना मिला। एक बुक देखेंगे तो किसी में 1 दिया, किसी में 2, किसी में है नहीं ख से। खल खग खून खिचड़ी खिड़की खर गोश, इतना पढ़ना है। नहीं कि झूठ साज लिखवा दें और 10-15 ठे। अरे भाई जो है कई पुस्तकों में पढ़ने के बाद ही मिला है ना, नहीं तो कल तू ख से 3 खोज के लिए देखी तो खाली बना बनाओ मिल जाए, खाए बधे बस। अरे हम समझ दिला ना, कमरिया हमारा अंग्रेजी के 3 हो जाती है। खोज खोज ये स्तंभ देखो खुला, अब सारा 1 ठे मिला तब नोट करी ला। चलिए, खल बेटा, खल माने का गल दुष्ट, सबको पता है बाबू। खल माने दुष्ट, अधम, पामर, ये इंपॉर्टेंट है। पामर किसका पर्यायवाची, डायरेक्ट पूछेगा। पामर किसका पर्यायवाची, दुष्ट का। है खल दुष्ट, पामर बेटा, अधम, पामर, नीच, नीच सब जानते हैं ना, नीच हुआ एकदम ने। और सठ, बार बार कहते सठ सुधरस संगति पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। उदाहरण अलंकार नो, दृष्टांत अलंकार और अर्थांतर न्यास अलंकार। उदाहरण अलंकार नहीं होगा, है ना। पहले सामान्य बात कही गई, सठ सुधरस सत्संगत पाई, और नीचे विशेष बात कही गई, पारस परस कुधात सुहाई। दुर्जन, दु प्लस जन ने विसर्ग संधि है ना। दुर्जन, धूर्त जनते बेटा, नृशंस जनते बेटा ना, नृशंस हत्या हुई है ना, दुष्ट कोशिश है। कुटिल, पाजी, पाजी भी जानते हैं। कुटिल माने टेढ़ा, खल दुष्ट नहीं जानते हो, यही 100% मुहर लगाया था। पामर, डायरेक्ट पूछेगा पामर किसका पर्यायवाची है, खल दुष्ट का पर्यायवाची है पामर। समझ पाए बाबू, पामर को एकदम लगा दीजिए, बाकी सब आप जानते हैं। खग, विहग, विहंग, दोनों बेटा, विहग विहंग, पक्षी पंछी, दोनों सब, विहग विहंग। बाबू पंकज बात मत कराना, उनके परीक्षा देवे, उनके परीक्षा दे तू तो देख लौट आल हुआ। विहग विहंग, पक्षी पंछी, द्विज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द्विज, द्विज माने दोबारा जन्म लेने वाला जो होते हैं ना। जैसे पहले पक्षी क्या होता है, अंडे में होता है, फिर बच्चा होता है, इसलिए उसको एक पर्यायवाची क्या दे, द्विज। नाखून भी क्या है, द्विज। ब्राह्मण भी क्या है, द्विज। दांत भी क्या है, द्विज, है ना। हाँ, मछली, अंडा, अंडा ना, द्विज, मछली। हाँ कर देंगे द्विज, आप कर सकते हैं। कई अर्थों में प्रयोग होगा द्विज बेटा ना। चिड़िया, चिड़िया सब जानते हैं ना, चिड़िया। उसके बाद शकुनी, शकुनी पखेरु, है ना, प्राण पखेरु उड़ गए, सब जानते हैं। शकुंत, शकुंद कनेर, शकुंत पक्षी, यही पूछा था बेटा टीजीटी में, और सब लोग शकुंत और शकुंद, शकुंत और शकुंद को लेकर के फंस गए ना। शकुंत माने पक्षी, शकुंद माने कनेर, कहीं कोष्टक में निकला शकुंद कनेर, शकुंद कनेर लिख लेंगे बाबू, कहीं शकुंद कनेर लिख लेंगे बेटा, शकुंद कनेर लिख लेंगे बाबू। लेकिन शकुंत पक्षी, शकुंत पक्षी लिख लेंगे बाबू। नभचर सब जानते हैं, नभचर आकाश में चलने वाला, चलने वाला। आगे चलेंगे। खून बाबू, खून, लहू, लहू, शोणित, रक्त, रुधिर। कौन चीज नहीं जानते आप लोग, लहू, शोणित को लगा लेंगे ना। हाँ, शोणित, है ना, शोणित लगा लेंगे बाबू। खून का पर्यायवाची, रक्त और रुधिर सब जानते हैं आप लोग ना। खिड़की, गवाच, गवाच, है ना, गवाच, वातायन, झरोखा, बारी, दरीचा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतरद्वार, है ना, अंतरद्वार माने दोरिया के अंदर लगा ला ना, अंतरद्वार माने इसको अंतरद्वार कहते हैं, अंत प्लस द्वार। अब देखो गवाच, ये गवाच सुपर मोस्ट बेटा, गवाच, वातायन, वात प्लस आयन, तो वात माने हवा, बात माने बातें। देखो एक शब्द होता है बाबू वात, और एक शब्द होता है बात। तो वात माने हवा, बात माने वार्ता, जो आप लोग वार्तालाप करते हैं ना। हाँ, वात हवा, बात वार्तालाप बाबू ने। अच्छा, खिड़की, गवाच, वातायन, झरोखा, बारी, दरीचा, अंतरद्वार। बाबू गवाच सुपर मोस्ट, दरीचा, बाकी झरोखा, बारी, वातायन सब आप जान जाएंगे ना। जवन ना जान तो बाबू देखो वही पढ़ना। आप अपने आप को खुश मत करो, जितना दुखी करबा रिजल्ट उतने जल्दी होई। ई तो लिख ला, जितना अपने आप के दुखी रखबा और जितना हुआ जौन आवत हुआ बार बार खुश हो ना, वो ना हो, वो रिजल्ट होबे ना करी। अब तुम्हें जीवन भर वो एक ठे याद होके याद कैले हुआ, उसे का मतलब हो वाला। जवन तुम्हें ना याद हो करे चक्कर में पड़ा, ये तो जानिए आप, है ना।
या तो जान लगा दे या तो जायदा। खिड़की, गवाच, वातायन, झरोखा, बारी, दरीचा, अंतर्द्वार। गवाच को याद रखिए बेटा, वातायन आपको पता है, झरोखा आपको पता है, बारी अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बारी भी देख लेंगे, लेकिन दरीचा और गवाच पर मुहर लगाओ, यही पूछेगा। खरगोश सब जानते बेटा, खराहा, सस्कह, संस्कृतियाँ हो ससक और ससा, तो सस्कह माने खरगोश होता है ना, सस्कह माने क्या होता है, खरगोश। अच्छा, और हेलो सर, सर बताइए, क्लास में है जी सर, मैं साहब मास्टर भूमि राजागंज। हाँ सर, मैं अभी कॉल करूँगा रिटर्न ना आपको। अच्छा, भैया का मैसेज हमको कर दीजिए, बड़े वाले भैया का, जो विधायक के साथ में चलते हैं। हम राजेश मास्टर प्रजापति कोचिंग सेंटर से बोल रहे थे। राजेश मास्टर भैया, वो जो आपके भैया है ना, तो क्या अंदर ठीक सर, पढ़ा लीजिए सब बात। बाबू ध्यान देंगे हम लोग। खल का क्या है बेटा, दुष्ट, अधम, पामर, इसी पे लगा लीजिए मोहर। पामर किसका पर्यायवाची है, दुष्ट का। बाकी सब आप जानेंगे, नीच, सठ, दुर्जन, धूर्त, नृशंस, कुटिल, पाजी। खग का विहग, विहंग, पक्षी, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, शकुनी, शकुनी है ना, शकुनी, पखेरु, शकुंत, शकुंद, कनेर का, नवचर। खून, लहू, शोणित, रक्त, रुधिर। खिड़की, गवाच, वातायन, झरोखा, बारी, दरीचा, अंतर्द्वार। गवाच, बारी, दरीचा के एकदम मोस्ट लगा लिया। खरगोश, खरहा, ससक और सखा, ससा। अब ध्यान देंगे बेटा, अब इसमें ध्यान देंगे, पक्षी और पंछी दोनों सही है बाबू, दोनों तत्समय रहेंगे। क्यों, अगर इस तरह लिख देगा अब ये तद्भव हो जाएगा, ऐसे लिख के फंसाता है ना आपको, पक्षी, या इसको ऐसे लिख दिया पंछी, तब ये दोनों क्या है बेटा, तद्भव हैं। और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, तत्सम। बात समझे बेटा ना, वहां आपको ए वाला छ कर देगा, ए वाला छ कर देगा। हाँ समझ पाए बाबू ना। चलिए, पूछता है बेटा, खूब पूछता, अच्छी बात आपने वहां पर ध्यान धरा दिया, मैं वहां पर था नहीं। चलिए लिखेंगे ग की सीरीज। ग का पहला लिखेंगे गणेश, लिखेंगे बाबू विनायक एक दंत, विनायक एक दंत, गजानन, गणाधि, गणाधि, लंबोदर गणपति, लंबोदर गणपति। हेरंब पूछा गया पर्यायवाची है बाबू, गणेश जी का ये पर्यायवाची पूछा गया हेरंब। गजवदन, विघ्न विनायक, गजवदन, विघ्न विनायक, विघ्न विनायक। फिर मोदक प्रिय गौरी सुता, मोदक प्रिय लिखेंगे, फिर गौरी सुता, गौरी सुता, मोदक प्रिय गौरी सुता। अरे गौरी सुत हो, हाँ बेटा गौरी सुत हो जाएगा, गौरी सुत। फिर मूषक वाहन, बहुत डेंजरस सवारी रहा बेटा, मूषक वाहन, मूषक वाहन। महाकाय वक्रतुंड, महाकाय वक्रतुंड। वक्र चंचु किसका पर्यायवाची बाबू, वक्र चंचु तोते का। चलिए अच्छा अब गए हो गया, लिखेंगे
अगला चलेंगे बाबू, दूसरा हो जाएगा ग की सीरीज में। दूसरा लिखेंगे गंगा, बहुत बार पूछा गया पर्यायवाची, गंगा। गंगा लिखेंगे बाबू, भागीरथी, भागीरथी, जाह्नवी, जाह्नवी, फिर लिखेंगे सुरसरी, सुरसरी, फिर लिखेंगे बाबू देवसरी, देवसरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, कोष्टक में लिखेंगे बाबू अपथगा, अपथगा, यही पूछेगा भ्रम के लिए आपसे, अपथगा, कामा विपथगा, विपथगा, यह नदी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, इसलिए शक वाला लिखा दिया बेटा, अपथगा और विपथगा, जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। तो फंसा में कह दे लिखा बेटा, त्रिपथगा लिखेंगे सुरधुनी, नदीश्वरी, सुरधुनी, नदीश्वरी, नदीश्वरी लिखेंगे बाबू, देव नदी, मंदाकिनी पूछा गया है, देव नदी, मंदाकिनी, देव नदी, मंदाकिनी, अलक, अलकनंदा, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, देवपगा, विष्णुपदी, जिष्णु किसका पर्यायवाची बोल देगा कोई? हाँ, और तो सरल कह दो उनके, विष्णुपदी, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा। कितना जने की यह ना पता हो कि उपेंद्र के कर हो? इंद्र का। जिष्णु बेटा इंद्र का पर्यायवाची है, विष्णु बेटा विष्णु जी का पर्यायवाची है, समझे ना? लिखेंगे। चलिए याद करवाते हैं बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कई चीजें बतानी आपको है। गणेश, इनसे निपट ले, कोनो दिक्कत ही ना। बार बार आप लोग सुनते हैं, इतना पूजा पाठ होता है तो ऐसे सुनाई दे देते हैं। चलिए बेटा, लिखा। चलिए देखिए हम लोग विनायक, गणेश को देख रहे हैं। विनायक सबको पता है कि नहीं? विनायक एक दंत हो जाएगा ना, एक दंत, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं। गजानन सबको पता है, गणाधि है ना, गण प्लस आदि, गणाधि, लंबोदर सबको पता है, गणपति सबको पता है, हेरंब सुपर मोस्ट यही है। तो हम लोग खुद है राय जी बैम्मा, हेरंब गणेश का पर्यायवाची है, पूछाला बार बार बेटा। हेरंब किसका पर्यायवाची है? गणेश का। हेरंब, गज वदन जानते हैं आप लोग बेटा ने, गज वदन, हाँ, नो गज बदन, वदन, वदन माने मुख, अब बदन माने शरीर, नहीं तो पूरा शरीर या हाथी बना दे, मुँह में नहीं खोजी, तब होश में रह लोगन। गज वदन, विघ्न विनायक सबको पता है, मोदक प्रिय जनते बाटा, गौरी सुत गौरी जी के पुत्र थे, मूषक वाहन इनका अपाची राल पता है, महाकाय, वक्रतुंड है ना, पढ़ा जाता नहीं मंत्र, तो सब आपको पता, लेकिन याद कहा करे क्या? हेरंब, ये पूछाई। हेरंब किसका पर्यायवाची है? नीचे दे, गणेश, शिव, विष्णु, इंद्र, ऐसे करके देगा आप सुने। और हमसे पूछा था जब ना, हेरंब दे करके सोना का दिया था पहला पर्याय, बहुत लोग सोना मार दिए है ना, गड़बड़ा गया वहां पर। चलिए गंगा बाबू देखो, भागीरथी, भागीरथी, और एक होता है भगीरथ, भागीरथी, भगीरथ,
हाँ भागीरथी, और एक क्या होता है भागीरथ, शुद्ध अशुद्ध में आता है बाबू, भगीरथ होता है, और एक क्या होता है भागीरथी नहीं भागीरथी। जाह्नवी, सुरसुता, जाह्नवी ये पूछा गया बाबू पर्यायवाची। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, ध्यान दा, त्रिपथगा के तटलावत के माँ है। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। रोला छंद, रोला छंद ना, रोला छंद समवर्णी छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है, सबको पता है। चलिए, तो ये त्रिपथगा माने गंगा, लेकिन अपथगा विपथगा नदी का पर्यायवाची पूछी, कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो यह द्विजनक विकल्प में डाली, अपथगा और विपथगा, यानी नदी निकल डाले बेटा, इनके रास्ता का कौनो जरूरत है, जहां मनता है तोड़ के चल दी है। तो इसीलिए इनका नाम क्या है नदी का? अपथगा विपथगा, एकदम माइंड में रख लिया बाबू। लेकिन त्रिपथगा, अब तू 20 बार पढ़ा और फंस जा बैनाथ, बताया 20 बार पढ़ा तू, ये दे दे तुम्हें वह अपथगा त्रिपथगा लौकी, परीक्षा में रहा ना है विपथगा तो है त्रिपथगा लौकी। वी माने रहित होता है, वी माने रहित, हाँ, और वी माने विशेष भी, ये बेटा उपसर्ग है ना, तो वी का अर्थ यहां से रहित से है, तो इसलिए बाबू विपथगा अपथगा ये दोनों किसका पर्यायवाची है? नदी का। और जबकि त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? यही तो बारीकता देखनी है आपको, पर्यायवाची गलत कर जाएंगे आप। चलिए, सूरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंद, देखो मंदाकिनी सुपर मोस्ट बाबू, मंदाकिनी सुपर मोस्ट, अलकनंदा देव, हाँ अलकनंदा भी सुपर मोस्ट बेटा। उसके बाद देवपगा सब जानते हैं, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा। जाह्नवी हमारी तरफ से एकदम याद रखें बाबू, जाह्नवी। त्रिपथगा को याद रखें, मंदाकिनी को याद रखें, अलकनंदा को याद रखें, लेकिन यह याद रखें कि अपथगा विपथगा नदी का पर्यायवाची, लेकिन त्रिपथगा इतने बेटा तुम्हें फंसाए और बाकी सब याद हो जाएगा। चलते हैं बाबू, गणेश जी का हमने पढ़ा, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, गजवदन, विघ्न विनायक, मोदक प्रिय, गौरी सुता, मूषक वाहन, महाकाय, वक्रतुंड, गंगा के भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, जबकि अपथगा विपथगा नदी का पर्यायवाची है। सूरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी सुपर मोस्ट, मंदाकिनी गंगा का, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा। एक पेज और चलेगा बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। अभी समय है 5 मिनट की। लिखेंगे कौन सा सीरीज कोई बता देगा बाबू? चौथा, तीसरा चलेंगे। लिखेंगे बाबू, ग से चल रहे हैं हम लोग, गृह। गृह देख लेंगे। चलिए, गृह का नोट करेंगे बाबू। घर, सदन, भवन, घर, सदन, भवन। घर, सदन, भवन लिखेंगे बाबू। घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, मंदिर, धाम, निकेतन, अभी तक सब जान रहे हैं। निकेतन, आगार, आलय, निलय, आगार, आलय, निलय, आगार, आलय, निलय लिखेंगे। आगार, आलय, निलय, निलय, गेहशाला, आसियाना, गेहशाला, आसियाना, आसियाना लिखेंगे बाबू। आसियाना, मकान, आवास, आसियाना इस तरह लिखा गया बाबू, अशुद्ध था आसियाना। मकान,
मकान लिखेंगे बाबू, आवास वासशाला ओक, आवास वासशाला ओक, ये पर्यायवाची रहा। चौथा लिखेंगे, ग से चौथा गरुण, गरुण का पर्यायवाची लिखेंगे, गरुण खगेश पन्नगारी, खगेश पन्नगारी, पन्नगारी, उर्गारी हरियान, उर्गारी हरियान। एक के फ्लाइट रहा, लिख के फ्लाइट रहा बताओ। हरि माने हाँ हरियान, वातने बड़ा इंपॉर्टेंट है, वातने। फिर लिखें बाबू खगपति सुपर्ण, खगपति सुपर्ण, खगपति सुपर्ण। वैनतेय, यह भी पूछा गया है, वैनतेय आरओ वाले एग्जाम में, वैनतेय नागांतक, नागांतक, नागांतक लिखेंगे बाबू, नागांतक। फिर विषमुख, विषमुख, विषमुख लिखेंगे बाबू। चलिए फिर है नंबर 5, नंबर 5 में लिखेंगे गज, गज का लिखेंगे, लिखिए बाबू हस्ती, 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 हस्ती। वास्तव में ये नहीं होना चाहिए लेकिन चलेगा कार्य में ना, तो हर का हस्ती हो, हस्ती, हस्ती अलग अलग चीज़ है, लेकिन अब दिया पुस्तकों में तो याद कर लेंगे। चलेंगे बाबू कुंजर करी गयंद, कुंजर करी करी गयंद, कुंजर करी गयंद लिखेंगे बाबू। गयंद हाथी के पर्यायवाची में मतंग, मातंग, मतंग बड़ा मस्ट है बाबू, मतंग, मातंग, मतंग, मातंग लिखेंगे बाबू। वीतुंड कुंभी सिंधुर, वीतुंड कुंभी सिंधु, सिंधुर, सिंधुर छोटा मात्रा सिंधुर। फिर द्वीप, द्वीप वारण, एक प्रश्न बड़ा मोस्ट है यहाँ पर, नाग दंती द्विज, नाग दंती द्विज। समझा दे बेटा। हो गया। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। गृह का बाबू, गृह का हो जाएगा घर पता है, सदन पता है, भवन, भवन में कौन सी संधि है? आयादि। भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आगार इंटर की पुस्तक जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें मिला था आगार प्रति, आगार, आलय सबको पता है, निलय, गेह, साला, आसियाना, पता है ना आसियाना ना, मकानों पे लिखा मिलता है आपको, आसियाना, मकान, आवास,
वासशाला ओक। तो ओक एक नया मिला है बाबू, इसको आप याद कर लेंगे। ओक भी घर का पर्यायवाची है। बाकी सब आपको पता है, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, आशियाना, मकान, आवास, वासशाला और ओक, इतना सबको पता है बाबू। आगे चलेंगे, गरुड़ महाराज को देखेंगे जरा हम लोग। खगेश, खग माने पक्षी, ईश माने देवता, पक्षी के देवता, गुण संधि ना बाबू। खगेश, पन्नगारी, पन्नग, पन्नग किसका पर्यायवाची है? सर्प का। पन्नग माने सर्प के, अरि माने दुश्मन, तो कौन है बाबू? गरुड़ है। पन्नगारी वहीं से लिया है ना, पन्नग सर्प का, अरि माने दुश्मन। उरगारी, उरग, उरग है ना सर्प, उरग माने सर्प, और अरि सर्प का अरि होन, उरगार, यही बदे एक पर्यायवाची चिन्ह हो गया। हरियान माने हरि जी के क्या हैं? यान हैं, माने जहाज बता रहा है ऐसे, हरियान। वातने, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वातने खगपति, पक्षियों के पति स्वामी हैं। सुपर्ण वैनते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वातने वैनते, ये पूछा गया पर्यायवाची है बाबू, इसको याद रखेंगे। नागांतक यानी नाग प्लस अंतक, नाग का अंत करने वाले। और विष मुख, जिसके मुख में क्या हो? विष हो, जिसके मुख में क्या हो? विष हो। पन्नगारी माने देख लेंगे, पन्नगारी, पन्नग माने बाबू हो जाएगा आपका जो है क्या? सर्प, उसी से अरि। खगेश, उरग माने, उरग माने सर्प। क्यों उरग कहा गया बाबू? सर्प को उड़ता है, हाँ। उर माने हृदय के बगल, हाँ। उर प्लस ग, गमन करना, माने हाँ अपने पेट के बगल वो गमन करता है ना, इसलिए उसका एक नाम उरग है, हाँ। हरियान, वानते, खगपति, सुपर्ण वैनते, नागांतक, विषमुख। गज का देखेंगे, हस्ती, हस्ती, वैसे बेटा हस्ती माने हाथी, हस्ती माने बेटा हैसियत जिसको कहते हैं, ये होना चाहिए ना, लेकिन पुस्तक में दोनों दिया था, माइंड में आप रखिएगा। कुंजर, करी, गयंद, मतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंजर इंपॉर्टेंट है, करी। कीर किसका पर्यायवाची है? कीर तोता का, कीर तोता का पर्यायवाची है, लेकिन करी हाथी का पर्यायवाची, याद रखेंगे बाबू ने। करी कीर, कीर माने तोता, परौ कीर की नाई, तोता। कीर तोता का पर्यायवाची है, कीर तोता का पर्यायवाची है, जबकि करी हाथी का पर्यायवाची। अरे कीर नहीं पढ़ो, कीर की नाई। अच्छा, गयंद, मतंग, मातंग, वीतुंड है ना, वीतुंड है ना, उसका जो मुख है बेटा, तुंड, तुंड माने मुख। कुंभी, कुंभी बाबू, कुंभी, कुंभी पाक किसका उपन्यास है बाबू? कुंभी पाक, नागार्जुन का कुंभी पाक है ना। सिंदूर, 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 द्वीप बाबू, एक बारे में जाना था, द्वीप के बारे में सभी लोग देखेंगे, द्वीप के बारे में जरा जानेंगे आप लोग। एक प्रश्न पूछा गया है, द्वीप के बारे में जरा देखेंगे आप लोग। देखिए बाबू, जरा द्वीप को हम डिफाइन कर देते हैं। देखो द्वीप, छोटा ही है द्वीप और एक बड़ा है द्वीप, ध्यान देंगे। एक छोटा और एक बड़ा है ना, ये पूछा गया। द्वीप माने हाथी जो छोटका, और द्वीप माने टापू, द्वीप माने टापू पूछा गया ना। अरे नहीं, महाद्वीप, द्वीप माने टापू और द्वीप माने हाथी, तो हाथी छोट होती है, टापू बड़ा, तो जब बड़ा और बड़ी की मात्रा है ना। मैं जब पढ़ाऊंगा सर्वसुस्त विनार्थक शब्द ने, तब तक आप लोगों का 30% 40% तैयार हो चुका रहेगा, सुनते सुनते है ना। वो ये चीज मुलाकात करें तो वहां पर आपको आनंद देंगी। द्वीप माने हाथी और द्वीप माने टापू, एकदम याद रखेंगे बाबू। वारण, नाग, दंती, ये दंती बड़ा इंपॉर्टेंट है, द्विज। दंती किसका पर्यायवाची? हाथी का, ध्यान देंगे बाबू। हम ग की सीरीज में चल रहे हैं। गृह, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, आशियाना, मकान, आवास, वासशाला, ओक। गरुड़, खगेश, पन्नगारी, उरगारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, वैनते, नागांतक, विष्णुमुख। गज का देखेंगे, हस्ती, हस्ती, कुंजर, करी। कीर तोता का पर्यायवाची होगा, कीर तोता का। गयंद, मतंग, मतंग याद रखिएगा बेटा, मातंग, वीतुंड याद रखेंगे, कुंभी याद रखेंगे, सिंदूर, सिंदूर याद रखेंगे, द्वीप, द्वीप याद रखेंगे, लेकिन द्वीप, टीला, नाग, दंती, द्विज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अब हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे बाबू, गण नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास के लिए तैयार।